नमस्कार, मैं खुशबू राय। हरियाणा चुनाव चरम पर है और बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जितने सर्वे सामने आए हैं और जो लोग हरियाणा की जमीन पर घूम कर आए हैं, उनका कहना है कि जनता काफी गुस्से में है। ऐसे में राहुल गांधी हरियाणा में बड़े नेता बनकर उभरे हैं और कहा जा रहा है कि हरियाणा में राहुल के 4 यार कमाल कर रहे हैं। कौन है वो 4 यार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा का चुनाव जोर पकड़ रहा है। मोदी की रैली हो चुकी है, नामांकन खत्म हो चुका है और प्रचार धुआंधार चल रहा है। लेकिन बीजेपी की सांसें फूलने लगी है क्योंकि किसान काफी गुस्से में है और इस बार मोदी और बीजेपी को सबक सिखाने के ऐसे में कहा जा रहा है कि हरियाणा में राहुल गांधी के लिए 5 कारण ये है जिससे कांग्रेस बड़ी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सर्वे बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी 5 बड़े मेजर कारणों से हारेगी। पहला, इंटर इनकम्बेंसी। दूसरा, किसानों की नाराजगी। तीसरा, पहलवानों की नाराजगी। चौथा, बेरोजगारी और जवान से मतलब अग्निवीर है। और 5वां, नौजवान से मतलब बेरोजगारी है। तो ये 5 कारण मोदी को हरा रहे हैं और राहुल गांधी के यही 5 यार है जो इस बार हरियाणा में सत्ता तक पहुंचा रहे हैं। हम इन कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया की एक बात आपको बताते चले। कई सर्वे ऐसे आ रहे हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और ये सर्वे बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और है। तो आप समझ गए होंगे कि हरियाणा में क्या हालात है। अब आते हैं बेसिक मुद्दे पर जो राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की बात कर लेते हैं। इन दोनों पार्टियों से किसान और जाट काफी गुस्से में हैं क्योंकि पिछली बार दुष्यंत मोदी के साथ रहे थे और किसानों पर लाठीचार्ज करवाते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि किसान तगड़ा झटका दे रहे हैं और दुष्यंत के कार्यकर्ताओं को गांव में घूमने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत हाथ जोड़कर माफी मांग चुके हैं, फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं। अब बताते हैं कि राहुल गांधी के 5 यार कौन हैं जो हरियाणा में सत्ता दिला रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ विजय विद्रोही इसका विश्लेषण करते हुए लोकसभा से शुरुआत करते हैं और अपने शो में कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की हार को दूसरे तरीके से देखिए। आप लोकसभा में देखिए, जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर अपना कब्जा किया। तभी से लगने लगा था कि अब हरियाणा की फिजा बदल गई है और यहीं से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसके कारण ये है कि जो लोकसभा में हुआ वो कारण अभी भी बने हुए हैं। आप भी ये जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में पहलवान, किसान, नौजवान, जवान जैसे मुद्दे नहीं थे, लेकिन इस बार ये मुद्दा मोदी शाह की रणनीति को खराब कर रहा है। उस समय खट्टर को लेकर कोई विरोध नहीं था। CSDS के सर्वे में ये बात सामने आई है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी गलत खेल खेल रही है और खिलाड़ी, जवान और नौजवान काफी परेशान हो रहे हैं। विद्रोही ये भी कहते हैं कि अगर 10% वोट इधर से उधर हो गए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप इसे एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि चुनाव के समय आने से 6 महीने पहले खट्टर को हटाकर बीजेपी ने खुद ही बता दिया कि हरियाणा काफी गुस्से में है और अगर खट्टर रहे तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन नए सीएम नायाब सिंह सैनी भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं और जनता कांग्रेस और बदलाव की तरफ चल रही है। दूसरी तरफ अब ये कहा जाने लगा है कि जो मोदी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का हुआ करते थे, अब चुनाव में मोदी का चेहरा बिकाऊ नहीं रह गया। बीजेपी के लिए ये भी एक बड़ा नुकसान है। इसका उदाहरण खुद विजय विद्रोही CSDS के सर्वे में देते हैं और कहते हैं, जब लोकसभा चुनाव के समय हरियाणा में पूछा गया कि पीएम कौन हो सकता है तो लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी और दूसरे नंबर पर मोदी थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा में बीजेपी की दाल काली पड़ रही है। लेकिन ये सभी आकलन है, असली रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को आएगा और पता चलेगा कि कौन हरियाणा का जमींदार बना है।